Hi dear youth, this is Babar Sheikh once again talking to you. I hope you are doing great. मज़े में होंगे आप लोग। दुनिया में तरक्की करने के लिए किसी मुल्क का बहुत बड़ा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो साइज़ में बहुत छोटे हैं लेकिन तरक्की में बहुत आगे हैं। आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगा ऐसे ही एक छोटे से मुल्क का जो तरक्की की दौड़ में बहुत से बड़े-बड़े ममालिक को पीछे छोड़ गया है। इसका नाम है ताइवान। ताइवान के इर्द-गिर्द चाइना है, जापान है, फ़िलीपींस है और ये एक बहुत ही छोटा-सा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन ढाई करोड़ है, बल्कि ढाई करोड़ से भी कुछ कम है और इसका रकबा कोई 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक में इसको शुमार किया जाता है। यानी ये एक वर्ल्ड क्लास इकॉनमी के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। 60s में इसने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हासिल की और इसकी इकॉनमी बहुत ही फ़िनोमिनल तरीके से एक राइज़ जो है पूरी दुनिया को नज़र आया और दुनिया बहुत इम्प्रेस हुई और तरक्की करता चला गया। इसकी इंडस्ट्रियल इकॉनमी है, इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें केमिकल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस कंट्री का पूरी दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन है वो है माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ एक कंपनी है TSMC इसका नाम है जो पूरी दुनिया को माइक्रोचिप सप्लाई करती है। माइक्रोचिप एक बहुत ही छोटा सा पुर्ज़ा कह लीजिए कि जो दुनिया के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आलात में इस्तेमाल होता है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके टेलीविज़न्स में, गाड़ियों में, जहाज़ों में, टैंक्स में और ना जाने किन-किन चीज़ों में माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से ये कंट्री दुनिया को लीड कर रहा है और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि दुनिया में जो माइक्रोचिप की डिमांड है 20% जो शेयर है वो ताइवान के पास है। 20% ऑफ द माइक्रोचिप प्रोडक्शन शेयर इज़ विद ताइवान। तो ये बहुत ही हैरत की बात है कि एक इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट शोबे में एक इतनी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट को भी पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। और दुनिया के आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी-बड़ी इकॉनमीज़ हैं जो इस हवाले से ताइवान से बहुत पीछे हैं। बल्कि एक दिलचस्प बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि कोविड के बाद चूँकि पूरी दुनिया की इकॉनमी और हर हवाले से प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हर चीज़ का वो स्लो हो गया था, बाज़ चीज़ों में तो रुक गया था। तो इसी तरह से ऑब्वियसली माइक्रोचिप प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत कम हो गई थी और जर्मनी जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है कि एक दुनिया का लीडिंग कंट्री है और दुनिया के टॉप ब्रांड्स प्रोड्यूस करता है। तो जर्मनी की रिक्वायरमेंट माइक्रोचिप की बहुत ज़्यादा थी पोस्ट कोविड सिनेरियो में। तो अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि गाड़ियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो हुआ ये कि चूँकि माइक्रोचिप की सप्लाई उस तरह से जर्मनी को मिल नहीं रही थी, तो जर्मन जो इकोनॉमिक अफेयर्स की हेड थी, उसने स्पेशली ताइवान का दौरा किया और वहाँ आकर उनसे मुलाकात की, अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की और उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें माइक्रोचिप प्रोडक्शन को तेज़ करें क्योंकि हमारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक इकोनॉमिक सेगमेंट है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। लिहाज़ा उन्हें ख़ुद जाकर वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ी और फिर उसके बाद ताइवान ने उनको रिस्पॉन्ड भी किया और उन्होंने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे और इसमें ख़ास रोल TSMC का था जिसने फिर वो डिमांड पूरी करने के लिए भरपूर एक किरदार अदा किया। माय डियर यूथ कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ अज़्म हो, जहाँ इरादा हो, जहाँ हिम्मत हो, जहाँ लीडरशिप हो, वहाँ मुल्क के छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुल्क तरक्की कर ही लेता है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो मैंने शुरू में ही बताया था कि चाइना तो इसको बाकायदा एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे बिल्कुल नहीं मानता और वो ये बारहा कह चुका है कि ये मेरा ही हिस्सा है और एग्रेशन भी काफ़ी होता है। चाइना ने कई मर्तबा
ताइवान के ख़िलाफ़ एग्रेशन का भी इज़हार किया। अभी कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने अपने बहुत से फ़ाइटर प्लेन्स उड़ाए और ताइवान पर एक तरह से अग्रेशन करने की कोशिश की। लेकिन ताइवान को यूएसए की बैकिंग हासिल है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा वो एक बैलेंस तो वहाँ हो जाता है। लेकिन फिर भी इसकी जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, खातून हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने खुलकर चाइना को ललकारा और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम भी तैयार हैं। लिहाजा उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी को डेमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। तो इतने प्रेशर के बावजूद ताइवान एक बहुत ही छोटा मुल्क होने के बावजूद तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है और एक डेवलप्ड इकॉनमी के तौर पर दुनिया में इसको माना जाता है। अगर हम अपने यहाँ ज़रा नज़र डालें तो हमारे यहाँ मुल्क तो बहुत बड़ा है, एक बड़ी इकॉनमी है, आबादी के एतबार से भी अगर हम देखें तो दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पर हमारा शुमार होता है और इकॉनमी का साइज़ भी अच्छा ख़ासा है। और सबसे बढ़कर ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। आबादी बहुत बड़ी है, यानी 24-25 करोड़ तो हमारी आबादी है, तो एक बड़ी मार्केट है। लेकिन ये है कि हैरत की बात है कि यहाँ पर बिल्कुल अभी भी हम बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर सके। और यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को देख लीजिए आप, इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, सर्विसेज सेक्टर को देख लीजिए, तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है। और हद तो ये है कि अभी हम रोज़ सुनते हैं मीडिया पर कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी हाँ हो जाएंगे, और फिर कुछ और लोग नज़र आते हैं जो कह रहे